कोई डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर भी आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाता है, या कोई साइकोलॉजिस्ट ऐसा है जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उससे जाके आप बात कर बहुत सकते अच्छा सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इस वजह से क्योंकि पिछले एक हफ्ता पहले हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन आई है जिसकी वजह से हमने एक बहुत मॉन्यूमेंटल डिसीजन लिया, दैट हैज बीन पास्ड एज द फर्स्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बाय द आईजी साहब। विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। जहां तक पर्सनल हमारी अपनी डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, तो उसके अंदर पहले नहीं था, कम लेवल के ऊपर था, ठीक है। होते थे, ठीक है। लेकिन विद इन द लास्ट 2 years एग्रेसिवली साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। and people in districts, constables as well as officers have been encouraged to go give those psychological exams so that उनकी psychiatric जो health है उसका पता चल सके। ठीक है। उसके अंदर उन्होंने outliers को identify करके उनकी help, उन्हें psychological ये help उस इंसिडेंट के बाद वो जो मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले साहब जा रहे थे, प्रोवाइड करना अच्छा, उसके स्टार्ट बाद की से है। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली जो मोटरसाइकिल के ऊपर पुलिस वाले साहब जा रहे थे, उनका जो रिस्पॉन्स है ना, जो अथॉरिटीज की तरफ से आया टुवर्ड्स दैट ऑफिसर, that added to the learning curve. That was very kind and that was unusual. He could have been, मतलब, it could go either way. Either way. So the fact that nobody made fun of him within the department, you could see memes coming up and falana empathy दी ना उन्होंने कि यार ये बेचारा प्रॉब्लम है. Within the department, they were like, he has an issue that needs to be dealt with. और उसको हम जमा करवाएंगे and he is going to be prescribed the right kind of medicine. बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वजह से कल्चर हमारे कॉन्स्टेबल्स को भी पता चला कि अच्छा ये जो बीमारी है, जिस तरह मैं खांस रहा हूँ, तो मैंने किसी के पास जाना है ना। हाँ, मैंने हंसना नहीं है। अगर अमजद आज खांसना शुरू कर दे, अभी बैठा हुआ मैं हंसना शुरू कर दूं, पागल है, पागल है, पागल है, ठीक है। तो अगर अमजद जो है उसको कुछ साइकोलॉजिकली चीज डिस्टर्ब कर रही है और वो उसके बिहेवियर में शो हो रही है, तो मुझे उसको उस टाइम भी माइंड इज एन ऑर्गन, बाकी सारे ऑर्गन भी बीमारी आ सकती है। तो वो जो कल्चर है ना, वो फिर बनना स्टार्ट हो गया। हमारे पास हफ्ता पहले एक दरखास्त आई जिसके अंदर मैंने कहा तुमने दरखास्त किसके अगेंस्ट दी है, तो 3 बंदों के नाम लिखे हुए थे। उसने कहा जी मैंने अपनी जो दरखास्त अपनी बुढ़ी दे भरावां अगेंस्ट दी है। तिना ने कुछ कर दिता जिस तरह हमारी आदत होती है ना, हम सबको डाल देते। तो इसके कहते नहीं मैडम इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी जी बुढ़ी है ना, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। मुझे लगा मजाक कर रहा है। कहते जी लास्ट टाइम इन्हें ना अपने आप ਨੂੰ ਸਾੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 70% जिस्म इनका सड़ गया ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, तो ਹੁਣ थोड़ा जिहा पैच रह गया। जब उसने मुझे दिखाया ना, she was actually burned। फिर आपसे पहले 3 दफा कैसे उसने कहा, कहती 2 दफा हार्पिक पिया है, 1 दफा अपने आप को स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की है। तो उसे हुआ क्या है? तो then she started talking about her baby girl। She already had 2 daughters. The third one was given away, and she was adopted by somebody else from the family. And she was like, I miss her, and I can't sleep. So we talked to people in mental hospital asking, is this a form of severe postpartum depression? We talked to a lawyer as well. I think media ने भी report किया ये case. Yes, अच्छा. So we were like, is मतलब क्या करें? तो like it's a severe form of postpartum depression. So get her in, we'll admit her. उधर जाके पता चला कि उसके पास गार्डियन होना जरूरी है, सही है, उधर रहने के लिए। खातून है। फिर हमने उसका ड्यूटी रोस्टर बनाया कि जिस दिन कौन कौन से बंदे रहेंगे, भाई रहेगा, फिर हस्बैंड रहेगा, फिर भाई रहेगा, ताकि किसी की ना लाइवलीहुड इम्पैक्ट ना हो। ये बात हमने आई साहब को बताई, ठीक है, और अली मदी हाशमी साहब को बताई, the one who's looking after this. He was like, this is going to be the first standing order that we'll pass in the next year for 2025, that any application जब वो मेंटल डिजीज की या मेंटल डिसऑर्डर की जाएगी थाने में, तो जिस तरह कंप्लेंट नेचर के सामने लिखा जाता है ना, चेक डिसऑनर, मर्डर, तो ये भी लिखा जाएगा, रेप, आगे लिखा जाएगा मेंटल डिसेबिलिटी। वो जिस तरह से ई टैग लगेगा, ऑटोमेटिकली SDPO जो ASP और DSPO का मुतलका वो दरखास्त सुनेगा। उसके बाद वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द मैकेनिज्म दैट हमारी जो खिदमत काउंटर्स हैं अस्पतालों में, उनको वो नोटिफिकेशन जाए, वहाँ फ्लैश हो, डॉक्टर को इंटीग्रेट करवाया जाए SDPO के साथ और खिदमत काउंटर के साथ। एप्लीकेंट हमारा खिदमत काउंटर जाए, वहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट का मेंटल हॉस्पिटल है उधर वो रेफर करके डॉक्टर को इन टच करवाए, वो ड्यूटी रोस्टर बनाए जो कि SDPO को भी पता हो, खिदमत काउंटर को भी पता हो और बंदे को भी पता हो, और फिर we'll supervise whether the medicine is being disseminated or not. So this is an interesting thing that we're doing for 2025.